1983 में वर्ल्ड कप जीत के बाद भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। अब हर तरफ चर्चा थी तो बस कपिल देव और सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ियों की। 1983 में मिली ये जीत कई मायनों में अहम थी, क्योंकि इस जीत ने रास्ते खोल दिए थे भारतीय क्रिकेट के सुनहरे सफर की। इस जीत के बाद अगले 4 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। भारतीय टीम कभी सेमीफाइनल तो कभी क्वार्टर फाइनल से ही बाहर हो जा रही थी। अब बारी थी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या में खेले जाने वाले 2003 वर्ल्ड कप की। लीग फेज में हॉलैंड से बामुश्किल जीत, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से मिली दिल तोड़ देने वाली एक तरफा हार। लगा भारतीय टीम का सफर इस वर्ल्ड कप में बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। 1996 और 1999 वर्ल्ड कप की तरह इस साल भी भारतीय टीम शुरुआती मैच हार कर बाहर हो जाएगी। भारतीय टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली ये हार काफी शर्मनाक थी। 125 रनों पर ऑल आउट होने वाली भारतीय टीम अब बैकफुट पर थी। ऊपर से भारतीय फैंस का बढ़ता हुआ गुस्सा इन खिलाड़ियों के लिए एक चिंता का सबक था। हर तरफ भारतीय टीम की आलोचना हो रही थी। इसके बाद सचिन तेंदुलकर की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने एक बार फिर से भारतीय टीम को हिम्मत दी थी और भारतीय टीम कमबैक करने में कामयाब रही। इसके बाद मैच दर मैच भारत ने अगले 8 मुकाबले जीत लिए थे। सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर का बल्ला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था और वहीं युवा बल्लेबाजों में सहवाग, युवराज, जहीर और आशीष नेहरा भी इस टीम को मजबूती देने का काम कर रहे थे। भारतीय टीम ने अपनी लय प्राप्त कर ली थी। सेमीफाइनल में केन्या को एक तरफा 91 रनों से हराने के बाद भारतीय टीम आत्मविश्वास से भरी हुई थी। भारतीय टीम के इस शानदार खेल की बदौलत 20 सालों बाद दोबारा से फाइनल में पहुंच चुकी थी। हर कोई बस यही दुआ कर रहा था इस बार फिर से भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतकर 20 साल के सूखे को खत्म कर देगी। मगर ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि फाइनल में टीम इंडिया का सामना होना था डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से। लीग फेज में ऑस्ट्रेलिया से हारने वाली भारतीय टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा रोड़ा थी। वर्ल्ड कप जीत में टीम के पास चुनौती बड़ी थी। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम फॉर्म में थी, मगर एक मुसीबत उनके पास भी थी। वो था शेन वॉर्न का डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाना। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, मगर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम कभी एक खिलाड़ी पर डिपेंड नहीं रहती है। 23 मार्च 2003 दोनों कप्तान मैदान पर थे। कप्तान सौरव गांगुली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। फाइनल जैसे मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना सौरव गांगुली का ये फैसला थोड़ा चौंकाने वाला था। ऑस्ट्रेलिया ने पहले से सोच रखा था आज शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजी पर आक्रमण कर प्रेशर बना देंगे। फाइनल का प्रेशर और ज्यादा एक्सपीरियंस ना होने की वजह से पहला ओवर फेंकने आए जहीर खान शुरुआत से ही दबाव में दिख रहे थे। जहीर ने शुरुआत ही नो बॉल से कर दी थी और पहले ओवर में ही 15 रन दे बैठे, जिसमें से 10 रन तो अतिरिक्त के थे। जहीर खान पर फाइनल का प्रेशर साफ साफ दिख रहा था। ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज अब समझ चुके थे कि भारतीय गेंदबाजों पर यहां से आराम से दबाव बनाया जा सकता है। अब दोनों बल्लेबाजों ने, खासकर गिलक्रिस्ट ने, बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। हर ओवर में एक आधी बाउंड्री मारकर लगातार दबाव बनाए रखा, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया अपने पहले 10 ओवरों में 80 रन बोर्ड पर टांग दिए थे। गिलक्रिस्ट के सामने भारतीय गेंदबाज बेबस नजर आ रहे थे, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था। 13वें ओवर तक टीम का स्कोर लगभग 100 तक पहुंच चुका था। ऑस्ट्रेलिया एक शानदार शुरुआत ले चुका था। अब भारतीय टीम को हर हाल में एक विकेट चाहिए था। तभी 14वें ओवर में हरभजन सिंह ने गिलक्रिस्ट को आउट कर भारतीय टीम को कुछ हद तक राहत की सांस दिलाई। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने कुछ देर तक ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाया। नतीजन भारत को हैडन के रूप में दूसरी सफलता भी जल्द मिल गई थी। अब लगने लगा था कि भारतीय टीम यहां से वापसी कर सकती है, मगर इसके बाद भारतीय गेंदबाजों के साथ जो हुआ वो एक इतिहास बन गया। कप्तान रिकी पॉन्टिंग और मार्टिन ने कुछ देर तक संभल कर खेला,
और एक पार्टनरशिप बनाई। 25वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया ने 155 रन बना लिए थे। अब अगले 25 ओवर में ये तय होना था कि ट्रॉफी कौन जीतेगा। अगले 25 ओवरों में रिकी पॉन्टिंग और मार्टिन ने भारतीय गेंदबाजों की ऐसी कुटाई लगाई कि हर ओवर में एक बाउंड्री तो पक्की थी। 40वें ओवर तक 250 रन बनाने वाली ऑस्ट्रेलिया आखिरी ओवर्स में और भी खतरनाक नजर आ रही थी। पॉन्टिंग ने अगले 10 ओवरों में भारतीय टीम की ऐसी धुलाई की मानो आज कसम खाकर आए हो, कुछ भी हो जाए 100 से पहले नहीं रुकना है। ऑस्ट्रेलिया 45वें ओवर तक अपने 300 रनों के आंकड़े को भी पार कर चुकी थी और पॉन्टिंग भी अपना शतक पूरा कर चुके थे। पॉन्टिंग की ऐसी पिटाई देखकर लोगों ने तो ये तक कह दिया था कि पॉन्टिंग के बल्ले में स्प्रिंग लगी है, जिसकी वजह से पॉन्टिंग इतने छक्के मार रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कुल मिलाकर 359 रन बनाए, वहीं पॉन्टिंग ने 140 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेली जिसमें 8 छक्के शामिल थे। इतना बड़ा स्कोर, वो भी फाइनल में। ये तो तय था कि भारतीय टीम यहाँ से किसी करिश्मे के साथ ही जीत सकती है या फिर सचिन कोई ऐसी पारी खेले तभी भारतीय टीम जीत सकती है। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को सबसे ज्यादा उम्मीदें सचिन और सहवाग की ओपनिंग जोड़ी से थी, मगर मैकग्राथ का वो पहला ओवर जिसने ना जाने कितने भारतीयों का दिल तोड़ दिया था। सचिन ने पहले ओवर में ही मैकग्राथ को एक चौका लगाया और उसी ओवर में मैकग्राथ के हाथों कैच आउट हो गए। भारत के फाइनल जीतने की उम्मीद भी लगभग खत्म हो गई थी। इसके बाद सहवाग ही एक ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने कुछ हद तक संघर्ष किया। 147 रनों पर वो भी रन आउट हो जाते हैं। पूरी भारतीय टीम महज 234 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। 20 सालों का ये सपना इस साल भी अधूरा रह जाता है, मगर इस अधूरे सपने ने नींव डाल दी थी, क्योंकि युवराज सिंह, जहीर खान, आशीष नेहरा और हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ी आगे आने वाले वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का एक मुख्य चेहरा बनने वाले थे। अगली वीडियो में जानेंगे आखिर कैसे ये खिलाड़ी आगे चलकर भारत को 28 साल बाद वर्ल्ड कप जितवाया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।